ये चीज़ चार्ट एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जैसे मैंने आज आप लोग का टेस्ट लिया, उसी तरीके से कल भी इसका टेस्ट लूँगी, ठीक है, अभी इसका टेस्ट लूँगी, इस चार्ट का। ये चार्ट आपको मेन याद होना चाहिए, और इसके साथ अभी जो मैंने वैलेंसी पूछी थी ना जिनका, वो भी याद कर लेना, वो इसी चार्ट का ही पार्ट है, एक्स्ट्रा मैंने आपको कराया है बुक के अलावा, ठीक है, वो भी याद कर लेना और ये भी याद करना है। ये आपको याद होना ही चाहिए, और वो भी ऐसे याद नहीं होना चाहिए कि आपको सोचना पड़े, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना याद होना चाहिए कि सोचने की ज़रूरत न पड़े। आपने मैंने बोला और फट से तुम्हारे माइंड में एकदम स्ट्राइक हुआ और फट से तुम्हारे सामने आ गया कि ठीक है कि ये पूछ रही हूँ। इतना पक्का वाला याद होना चाहिए। तुम लोग कच्चा पक्का बोलते हो ना, वो पक्का वाला याद होना चाहिए। देखिए, नेम ऑफ आयंस, ठीक है, ये यहाँ पे आपको लाइन मैंने यहाँ पे क्यों खींचा है, क्योंकि हमारे ये वो आयंस हैं, आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है, उनको आयंस कहते हैं, ठीक है। गुनगुन, आयंस किसको कहते हैं, जिनके ऊपर लाइन हो नहीं, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जिनके ऊपर या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। क्या मेरे सिर पे अभी कुछ है, नहीं है। अगर मेरे सिर पे ये डस्टर है, ठीक है, सपोज करो ये डस्टर है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो मेरे सिर पे मैंने ये डस्टर रख लिया, अब मेरे सिर पे कुछ है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये देखो, ये श्वेता मैम, ठीक है ना, और श्वेता मैम के सिर पे ये आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मेरे ऊपर अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब मैं क्या बन गई हूँ, आयंस, क्या बन गई मैं, आप मुझे आयन बोलेंगे, एक है तो आयन, बहुत सारे हैं तो आयंस, अभी मैं क्या हो गई, आयन, ठीक है। अब अगर मेरे ऊपर एक पेन देना, पेन, अब देखो, अब मैं ही हूँ और मेरे ऊपर अगर इस तरीके की कोई चीज़ रखी हुई है, ये देखो, तो ये क्या है, हाँ ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है ना। अब मैंने अपने सिर पर, अभी मैं सिर पर कुछ नहीं रखी हूँ, लेकिन अगर मैंने, श्वेता मैम ने अपने सिर पर यदि प्लस चार्ज रख लिया, तो भी क्या बन गए, आयन, क्या बन गए, आयन। तो ये होते हैं आयन। आयन आपको समझ में आया। अभी क्या मैं आयन हूँ, आयन हूँ, नहीं हूँ, अब मैं आयन हो गई, और अब मैं आयन हो गई, ठीक है ना, अब मैं आयन हूँ, और अब मैं आयन हूँ, और अब मैं आयन नहीं हूँ। समझ आया, कितनों को समझ में आ गया, कितनों को समझ में नहीं आया, रितेश समझ आ गया, आ गया। तो ये आयन, ठीक है, हाथ नीचे। अब दूसरी बात समझा रही हूँ, अगर मेरे ऊपर ये आयन है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है, अभी भी मैं आयन और अभी भी मैं आयन, ठीक है, तो तुम कैसे पहचानोगे कि मैं कौन सी वाली आयन हूँ, है ना। तो अगर मेरे ऊपर ये है, तो आप लोग मुझे बोलेंगे एनायन, मेरा नाम क्या हो गया, एनायन। और यदि मेरे ऊपर ये चार्ज है, तो देखो ये है, और इसको काट दो, क्या करो, काट दो, ये लाइन है, इसको काट दो, ठीक है, ध्यान दो मैं क्यों बोल रही हूँ, ये लाइन है, इसको काट दो, तो काट दो, काटने से केटायन, एक लाइन है उसको काट दोगे तो क्या बन जाएगा, केटायन। एक लाइन है उसको काट दोगे तो केटायन, एक लाइन को काट दोगे तो केटायन। समझ आया। एनायन और केटायन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस वाला एनायन था कि माइनस वाला था, ठीक है, इसलिए मैं तुमको ट्रिक बता रही हूँ। केटायन का फिक्स रखो तो जाहिर सी बात है जो दूसरा होगा वो एनायन होगा। केटायन में कटा हुआ रहेगा, ये लाइन थी मेरे, देखो मैं हूँ, मेरे सिर पे ये लाइन आई, लाइन को इसने काट दिया, काट दिया तो क्या बन गया, केटायन। मैं क्या बन गई, केटायन। आयन तो हूँ लेकिन किस प्रकार की आयन हूँ, केटायन। अब देखो दूसरा वाला क्या होता है, एनायन, ये एनायन और ये केटायन। क्लियर इतनी बात, एनी प्रॉब्लम, गुनगुन समझ आया। चलो तो बता दो एक बार, बताओ मैं क्या हूँ अब, हाँ, एटायन नहीं, केटायन कैटायन, CA, कैटायन, कैटायन क्या हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, काट दिया, लाइन को काट दिया तो क्या बन गया, कैटायन। लाइन को काटेंगे तो प्लस बनेगा, तो मेरे ऊपर प्लस है, प्लस है मतलब क्या है, मैं क्या हूँ, कैटायन। ओके सेट। वंशिका, अब मैं क्या हूँ, एनायन, ठीक है। ईशान, अब मैं क्या हूँ, ठीक है। रितेश,
अब मैं क्या हूँ? एन आयन, एन आयन, ठीक है। बंटी क्या हूँ? कैटायन, ठीक है। मोहित क्या हूँ? एन आयन, एन आयन। बात समझ में आ गई? कैटायन एन आयन दोनों मिलके आयन, आयन तो दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही आयन है। अगर चार्ज उतर गया तो अब वो आयन नहीं है। मेरे ऊपर अब चार्ज है क्या कोई सा? नहीं, तो मैं आयन नहीं हूँ। क्लियर इतनी बात? एनी प्रॉब्लम? प्रकाश एनी प्रॉब्लम? नहीं। हर एक बात को अच्छी तरीके से समझते चलो। तो आपको समझ में आ गया? तो आयन का मतलब कि उस पर चार्ज होगा, ठीक है। अब कौन सा चार्ज होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो आयन कौन सा वाला आयन है, वो आयन कैटायन है या वो आयन एनायन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आयन्स लिखे हुए हैं ना, इन आयन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज है इसलिए ये आयन है, ठीक है, चार्ज है इसलिए ये आयन है। और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए किस प्रकार के आयन है? कैटायन है, ठीक है। ये चार्ज है इनके ऊपर इसलिए ये आयन है। किस प्रकार का चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या है? कैटायन है। ये भी क्या है? कैटायन है। इनके ऊपर भी चार्ज है इसलिए ये आयन है। और कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, इसलिए ये क्या है? एनायन। क्या है ये? एनायन। ये क्या है? एनायन। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ मैंने लाइन इसलिए खींचा है क्योंकि ये चार जो है इनके ऊपर सिर्फ एक एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पे दो दो पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद यहाँ से इनके ऊपर तीन तीन पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है उसको हम बोलते हैं आवारा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या नाम है? आवारा हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि आवारा इसको मैं ही बोल रही हूँ, मैं नहीं, सब बोलते हैं इसको आवारा, ठीक है। आवारा इसलिए ये है क्योंकि इसका कोई अता पता ही नहीं है ना, कभी देखो तो उधर घूमता रहेगा, कभी देखो तो उधर घूमता रहेगा, ठीक है ना, इसकी जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। आवारा कहते हैं अरे बच्चा ये लड़का एकदम आवारा हो गया है, ठीक है। आवारा हो गया है मतलब दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, न जाने क्या करता है, आवारा हो गया है। हाइड्रोजन क्या है? आवारा। पूरे एलिमेंट्स में से हमारे जितने भी धरती पर एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ हाइड्रोजन को ही आवारा बोला गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरफ भी रहता है, नेगेटिव की तरफ भी रहता है, इसलिए हाइड्रोजन आवारा है, उसकी जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो ये हाइड्रोजन आयन है, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको हम हाइड्राइड बोलेंगे, ध्यान रखना। हाइड्राइड बोला गया मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन के ऊपर दोनों चार्ज होता है, ठीक है। अब एक बार वापस यहाँ पे आते हैं। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na और इसके ऊपर होता है एक पॉजिटिव चार्ज, ओके। यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई 1। जब तुम फॉर्मूला बनाओगे, हाँ, सोडियम पे प्लस ही रहेगा, प्लस, हाँ। अब इसके जो जिस पर है वो वही रहेगा। अब देखो, अब जब तुम फॉर्मूला बनाओगे तो अब फॉर्मूले में आपको Na नहीं दिया जाएगा कि तुमको Na दिया गया, उधर से वैलेंसी उठाया, फट से लिख दिया, फॉर्मूला बना दिया, ऐसे नहीं। अब तुमको सोडियम बोला जाएगा, अब तुमको नाम बोला जाएगा, नाम तुमको ये बोला जाएगा, और ये तुमको याद होना चाहिए, है ना। नाम बोला मैंने सोडियम, तो तुम्हारे दिमाग में फट से स्ट्राइक करना चाहिए कि मैम Na और प्लस की बात कर रही हैं, मतलब Na और इसकी वैलेंसी कितनी? 1। एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नीचे फॉर्मूला बनाने में नंबर कितना लिखोगे? 1 लिखोगे, ठीक है। मैं बोलूँगी पोटेशियम, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि K है ना और उसकी वैलेंसी दी हुई है, नाम बोलूँगी, तुमको सिंबल याद होना चाहिए। कल मैं आपसे पूछूंगी कि कॉपर, कॉपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि Cu जो कॉपर होता है ना उसके दोनों वैलेंसी हो सकती है, तो यहाँ पर Cu 1 वाली वैलेंसी है तो इसको हमने 1 वाले में कर दिया। इसके ऊपर Cu प्लस भी हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, तो यहाँ पर Cu2 लिखा गया है, ठीक है। Cu फर्स्ट, Cu सेकेंड, दोनों जुड़वा भाई है ना, एक भाई दूसरा भाई, जुड़वा भाई, दोनों Cu ही हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चार्ज और इसके ऊपर 2 चार्ज। ऐसे जुड़वा भाई और भी हैं, बताना जरा। आयरन, आयरन का जुड़वा भाई यहाँ है, आयरन 2 यानी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और आयरन 3 यानी कि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों भी क्या है? जुड़वा भाई हैं। देखने में तो आयरन आयरन ही लगते हैं, लेकिन चार्ज उनका क्या है? अलग है। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैं ये बोलूँगी और आपको ये याद होना चाहिए, जितना चार्ज इसके ऊपर है आपको वही वैलेंसी समझनी है, वही नंबर लिखना है और फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये सब नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है बाद में देखेंगे। नॉन मेटेलिक है ये, यानी कि सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं। नाइट्राइड, वर्ड याद रखना,
नाइट्राइड ही बोला जाएगा। एन के ऊपर 3 माइनस चार्ज मतलब उसको नाइट्राइड ही बोलेंगे। सल्फाइट ही बोलेंगे। सल्फाइड का मतलब एस के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्साइड का मतलब ओ पर 2 नेगेटिव चार्ज, आयोडाइड का मतलब आई पर 1 नेगेटिव चार्ज, ब्रोमाइड का मतलब Br पर 1 नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड का मतलब Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज और हाइड्राइड का मतलब H पर 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इनको भी जरा हम लोग ना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को ये एक ही फैमिली के हैं, है ना, एक परिवार में एक परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन? ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये एक माइंड में रख लो, अभी याद कर लेना, है ना। ये हो गया। अब ये आ गए हमारे पॉली। पॉली का मतलब ढेर सारा। पॉली मतलब आपने कभी पॉलीथीन इस्तेमाल किया है? पॉलीथीन, जो तुम पॉलीथीन बोलते हो ना, एक्चुअल में तुम लोग वाकई साइंस का नाम ही बोल रहे हो। पॉलीथीन का मतलब होता है ढेर सारा एथीन। मेरे पास एक एथीन था, दूसरा एथीन आ गया, तीसरा एथीन, चौथा एथीन। ठीक है, एक डब्बे में मैं एथीन भरती गई। ठीक है, मैंने एक एथीन, 2 एथीन, तो यहाँ पे क्या हो गए? बहुत सारे एथीन हो गए। बहुत सारे को बोलेंगे पॉली और एथीन को बोलेंगे थीन। तो पॉली प्लस थीन इज इक्वल टू पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन, समझ आया? पॉलीथीन मतलब ढेर सारा एथीन, वो ढेर सारे एथीन से बना होता है पॉलीथीन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, एक टेस्ट भी ले लेती हूँ, पता भी पड़ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे देखो पॉली एटमिक आयंस। ये तो मैंने सीरियल नंबर डाला है, सीरियल नंबर है। ये देखो, सुरेंद्र से पूछ लेना। हाँ, लिख लिया ना? हाँ, अब सुरेंद्र पढ़ाएगा। अब देखिए, ये हमारा क्या है? पॉली एटमिक आयंस। ठीक है, पॉली का मतलब ढेर सारा एटम जिसमें होता है। देखो ढेर सारे हैं ना, 4 और 1 5 ग्रुप में, ये ग्रुप वाले हैं। ठीक है, NH4 पूरा ग्रुप में रहेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यानी पूरे NH4 की वैलेंसी तुम नंबर क्या लिखोगे जब फॉर्मूला बनाओगे? 1 लिखोगे। ये ग्रुप में है, 2 हैं, इसका वैलेंसी क्या नंबर लिखोगे? ये NO3 ग्रुप में है, 1 नेगेटिव चार्ज। 1 3 और 1 4 और 1 5 ग्रुप में है, 1 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ग्रुप में, यहाँ पे कितने ग्रुप में है? 5, 4 और 1 5, 4 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस, 5 ग्रुप में है। नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 3। तो तुम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लिखोगे। ठीक है, अब तुमको ये नाम नहीं दिया रहेगा, है ना, ये नहीं दिया रहेगा। अब फॉर्मूला जस्ट अभी हम करने जा रहे हैं, नाम दिया रहेगा आपको, नाम। ठीक है, आपको ऐसे देगा सोडियम, ये लिखा रहेगा हिंदी में। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको लिखा रहेगा सोडियम और यहाँ से दे देगा नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम का सिंबल लिखना, वहाँ से नाइट्रेट का सिंबल लिखना, इसकी वैलेंसी लिखना, इसकी वैलेंसी लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूला तैयार। समझ आया आपको? एक स्टेप और बढ़ गए हम आगे, है ना। तो ये चीज़ हम आप करेंगे जो कि आपके बुक में है। उसके बाद आप लोग अपनी अपनी किताबों के पीछे के जितने भी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने करवाई दिए थे आपको कल, बचा कुछ आज करवा दूंगी। डन। अब जरा टेस्ट ले लेती हूँ। मोहित खड़े हो जाओ। हाँ, क्या मैं आयन हूँ? अभी नहीं हूँ। आयन कब बनूंगी? जब मेरे ऊपर डस्टर आ जाएगा। डस्टर कोई तुमसे मान लो कि पूछेगा, कोई एग्जाम अभी टेस्ट लेने के लिए कोई आ गया, पूछेगा कि बेटा आयन क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि श्वेता मैम के सिर पे जब डस्टर आ जाता है और 2 पेन आ जाता है तो उसको आयन बोलते हैं। या ये तो एग्जाम्पल था, है ना, समझाने के लिए एग्जाम्पल। क्या बोलेंगे भाई इसको? आयन किसको कहते हैं? अगर मैंने ये पूछा कि आयन क्या होता है, व्हाट इज आयन, हिंदी में आप बताओ, समझने वाली भाषा में बताओ। रोहन बताना चाहेगा। यस, हाँ बोलो। मेरे किसी एलिमेंट के ऊपर, जब किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है तो उसको आयन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके, सेट। रितेश, कैटायन किसको कहते हैं? कैटायन। ईशान, तुमको बताने की जरूरत नहीं, उसको अपना दिमाग तो इस्तेमाल करने दो। देखो, अपना वो माइंड इस्तेमाल करेगा तो उसका माइंड ग्रो करेगा। दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, यही तो एक ऐसी चीज़ है, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। यस रितेश, प्लस को नहीं, जब किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कैटायन कहते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। अब कौन किसे पूछूंगा? सोनिया, एनायन किसको कहते हैं? जब किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको एनायन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, सिट डाउन। आ गया।
एकदम समझ में आ गया अभी तक की पढ़ाई? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? एनी कन्फ्यूजन? मोहित अब समझ में आ गया? हेमंत, अजय, एनी प्रॉब्लम? समझ आ गया? श्योर? ओके। हाँ अजय खड़े हो जाओ। अजय इसमें बताओ जुड़वा भाई कितने हैं? हाँ हाँ बता दो। मैंने क्या बोला? दोस्ती निभाया करो इसलिए कि उसको अपना दिमाग इस्तेमाल करने दो। हाँ एक मिनट, इसमें तुमको जुड़वा भाई कहीं नज़र आ रहे हैं? अभी मैंने बताया था। अभी कौन कौन है जुड़वा भाई? ईशान नहीं, कौन कौन है जुड़वा भाई? एक तो कॉपर हो गया, दूसरा अच्छा ठीक है। जुड़वा भाई कैसे हैं जरा बताना। कॉपर और आयरन को मैंने जुड़वा भाई का नाम क्यों दिया जरा बताना। अजय 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 बेटा तुम कहाँ थे? क्लास में थे या कहीं और थे? नहीं, देखने में तो तुम यही हो। तुम थे कहाँ? मैंने जब यहाँ बताया तो तुम कहाँ थे? बताओ। मेरे क्लास में पढ़ा हुआ यदि आप नहीं बता पाते हैं तो फिर दुनिया में कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसमें तुम बता सको। ठीक है, मैं सबसे सिंप्लीफाई करके बताती हूँ 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मैं समझती हूँ, बच्चों के हिसाब से बताती हूँ। यस ओके सेट। कौन बताना चाहेगा? प्रकाश। हाँ एक आयरन के ऊपर एक नहीं है, दो है। देखो ये भी Fe और ये भी Fe, दोनों देखने में कैसे हैं बेटा? एक जैसे हैं, और लेकिन चार्ज क्या है? इसके ऊपर 3 है और इसके ऊपर 2 है, इसलिए दोनों को मैंने जुड़वा भाई बोला कि देखने में तो एक जैसे है लेकिन चार्ज इनका अलग अलग है। और कॉपर पर भी ऐसे ही है। कॉपर तुम्हारा देखो, कॉपर 1 देखने में तो ये भी Cu है और देखने में ये भी Cu है, लेकिन इसके ऊपर एक चार्ज, इसके ऊपर 2 चार्ज, तो दोनों क्या हुए? जुड़वा भाई हुए। ओके सेट, सही समझ आ गया आपको? और अभी अभी मैंने आपको कुछ बताया। हाँ पॉली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? यस गीता। पॉली का मतलब कि 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा, हाँ 3 से ज़्यादा। हाँ 3 से ज़्यादा में बहुत सारे आ जाएंगे, करोड़ों अरबों आ जाएंगे। 3 से ज़्यादा मतलब जितना नंबर हम जितना जानते भी नहीं नंबर, सबको बोलेंगे पॉली। ठीक है, एक को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, और 3 को बोलते हैं ट्राई, और 3 से ऊपर सबको बोलते हैं पॉली। क्या बोलते हैं? पॉली। ठीक है, कौन मुझे बताएगा पॉलीथीन के बारे में? दिव्या, पॉलीथीन मतलब क्या? व्हाट इज पॉलीथीन? हाँ, बहुत सारे एथीन आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है पॉलीथीन, जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जब झांक करके देखोगे ना, पॉलीथीन को फाड़ फाड़ के उसके अंदर झांक के देखना। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे एथीन दिखाई देंगे। हाँ माइक्रोस्कोप भी दिखाई नहीं देगा। तो उसके अंदर बहुत सारे एथीन होते हैं। तो फैक्ट्री में यही होता है, बहुत सारे एथीनों को आपस में जोड़ करके पॉलीथीन तैयार कर दिया जाता है। ओके सर। फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ से लाते हैं? कठिन क्वेश्चन। फैक्ट्री में एथीन को वो सब करके नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक तो बना है। अब प्लास्टिक जिन मटेरियल से बना है ना, हमने उसमें स्टडी किया, स्टडी करके हमने देखा कि इसमें बहुत सारे एथीन है। ये तो बहुत बारीक चीज़ें हो गई ना, फैक्ट्री में तो दिखने वाली चीज़ें होती हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब आपको ये भी समझ में आ गया कि एग्जाम में क्या दिया जाएगा और आपको क्या करना है। हा हा ही हु ही की मीनिंग बताना। उसको पूछो तुम लोग क्यों ही कर रहे हो, इंग्लिश में बोलो। वाई आर यू गिगलिंग? आंसर दो सबके सवालों का, बिना जवाब दिए जाना मत। आज एक एक को जवाब दे के जाना। वाई आर यू गिगलिंग बता रहे हैं? चलिए आप ये काम कर लो जल्दी से, मैं रब करूंगी और आगे बढ़ेंगे। बंसिका कम आ जाओ, उसको बाद में लिख लेना। ये आपको देखो क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया रहेगा। रितेश तुमको बुलाऊंगी इसके बाद, समझ लो। कह रहे थे समझ में नहीं आया ना, अब समझ लो। चार्ट अभी समझा दिया था, वहाँ तुमने बोला नो प्रॉब्लम। अब ये तुम करके दिखाओगे। देखिए सोडियम ऑक्साइड, ठीक है,
सोडियम ऑक्साइड आपको ऐसे ही दिया रहेगा, कहेगा एग्जाम में फॉर्मूला बनाओ। बहुत अच्छी चीज़ आप लोग सीख रहे हैं बेटा, ठीक है, अच्छी चीज़ सीख रहे हो, इसलिए सब सीखने पे फोकस करना, कॉपी करने पे फोकस मत करना। लिखने को किसी की कॉपी से लिख लोगे, सीखना है आपको। सोडियम ऑक्साइड बोला जाएगा तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको बोला जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, स्वयं थोड़ा साइड हो जाओ। एल्युमिनियम क्लोराइड आपको नाम, अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं, कहा गया है फॉर्मूला बनाओ, ओके, फॉर्मूला बनाओ। इस फॉर्मूले के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, चार्ट लोगे और चार्ट में से आप बनाओगे फॉर्मूला। एक स्वयं बना के दिखाएगा कैसे बनाना है। फर्स्ट वाला सोडियम ऑक्साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। सोडियम का मतलब Na, उधर सोडियम का मतलब Na, हाँ जोर से बोलो, तेज आवाज में। सोडियम का मतलब होता है Na और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बैलेंसिया में पता है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। हाँ थोड़ा समझा दो, ठीक है, चलो ओके, समझा दिया। देखिए ये देखो सोडियम है, सोडियम का तुमने सिंबल लिखा Na, ऑक्साइड है, ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी जो चार्ट बनाया उसमें देखो ऑक्साइड दिख रहा है, ऑक्साइड का क्या लिखा हुआ है, O। ऑक्साइड पर देखना कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2, इसलिए इसने उसके नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। सोडियम पर कितने चार्ज थे, देखो चार्ट में, सोडियम पर 1 है, 1 कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Na के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 का, O के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 का, तो Na2 और O, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ओके, समझ में आ गया, डन, ठीक है। अब सेकेंड वाला एल्युमिनियम क्लोराइड, चार्ट को यूज़ करते हुए बनाएंगे, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड दिव्या बनाएगी, आ जाओ। आप लोग अपनी कॉपी में तो बना लो सब लोग, और जिनको बुला रही हूँ बोर्ड पे वो बोर्ड पे करेंगे, हाँ ठीक है। रोहन, हाँ तो 1 हटा दो, ठीक है, ओके चलो। हाँ समझाओ दिव्या, और समझाओ, बता दो इनको क्या किया तुमने। एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड यानी Cl, क्लोरीन Cl। तो एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है पॉजिटिव, और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्यूमिनियम का 1 में Al1 और क्लोरीन का 3 में Cl3, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके डन, समझ आ गया। देखिए एल्युमिनियम था यहाँ पे लिखा हुआ, आप चार्ट में देखेंगे कि एल्युमिनियम का सिंबल क्या है, आपको मिलेगा Al देख लो एक बार। Al पर कितने चार्ज है, देखो 3, कौन से चार्ज है, प्लस, 3 प्लस है, तो इसके आगे हमको प्लस माइनस है मतलब नहीं, हमको सिर्फ नंबर लिखना है। हमने इसके आगे नीचे लिख दिया 3। फिर आपने आगे लिखा हुआ था क्लोराइड, अब देखो क्लोराइड का सिंबल क्या लिखा हुआ है चार्ट में, Cl लिखा हुआ है। Cl के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया AlCl3, ठीक है। ओके, थर्ड वाला बुक कराया था रोहन ने, आ जाओ। इसके बाद बुक हो गया, वंशिका ने पहले बुक कर दिया, ठीक है। रितेश को ही बुला लेते हैं चौथे वाले पे, हाँ समझाओ, समझा दो, जो किया बता दो, क्या किया, क्या सोचा तुमने। नहीं, सोडियम का वो सिंबल Na, सोडियम का सिंबल Na के ऊपर चार्ज 1, आगे सल्फाइड का सिंबल S, उस पर चार्ज कितना, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसके नीचे लिख दिया। फिर क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सही। हाँ सही है। ठीक है, आ जाओ रितेश। अब इसके बाद हाँ वंशिका अभी क्वेश्चन बाकी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चार्ट ले लो, चार्ट अगर तुमको याद ना हो तो ले लो। इसका अमी होगा, ये होगा। मैग्नीशियम देखो कहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेटा वो क्या लिखा था, हाइड्रोक्साइड। ये देखो क्या लिखा है, हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें हाइड्रोक्साइड कहाँ लिखा है, देखो ये हाइड्रोक्साइड। कल कुछ बताया था मैंने। ईशान बैठो, मुझे पता है सबको आ रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ तक तो इसने सही किया है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं, यहाँ तक तो सही लिखा है ना। मैग्नीशियम का सिंबल Mg सही लिखा है। इस पर चार्ज कितना है Mg पर 2 सही लिखा था। OH का और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, OH उस पर चार्ज एक नेगेटिव था, 1 इसने लिखा। यहाँ तक तो सही था, मिस्टेक कहाँ हुई है यहाँ, ठीक है ना। अब रितेश क्या मिस्टेक हुई है तुम देखना। वंशिका आ जाओ, रितेश उधर चलो, सही करो। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी, ठीक है, ये बात कल समझाई थी। देखो यहाँ OH, O में भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, H में भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो यहाँ पे रहे और तुमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ईशान तो तुम इसको पढ़ के बता दो कैसे पढ़ेंगे। Mg फिर इसको देख पढ़ो, Mg OH का होल ट्वाइस, Mg OH का होल ट्वाइस। रितेश तुमको अपनी गलती समझ में आई, समझ आ गया सबको, ठीक है। तो ये तो 4 हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जरा आप लोग वापस आगे का ये फॉर्मूला बना लोगे ना सब लोग। ये आपने कर लिया, इसके नीचे फॉर्मूला बनाने की जगह छोड़ दो, या कर लिया हो तो अच्छी बात है। नहीं, जिन्होंने नहीं किया जगह छोड़ के आगे काम करेंगे। बस लिखो केवल, नहीं अभी होमवर्क नहीं दे रही हूँ। आ जाओ दीक्षांत। दीक्षांत तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है क्या, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ इसमें ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पहले समझो। ये अब आपके बुक के एक्सरसाइज ही मैं सारे करवा रही हूँ एक एक करके। इसमें आपको दिया गया है, इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ एटम। एटम कितने हैं, सो इजी, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। इसमें और इसमें कितने नंबर हैं एटम के, एटम कितने कितने हैं यही आपको बताना है। हर्षिता फर्स्ट वाले में कितने एटम है टोटल काउंट करके? 3। ओके सिट डाउन, सही है। बंटी सेकेंड वाले में कितने एटम है? 5। ईशान तुमको मदद करने की ज़रूरत नहीं है, और बंटी बिना मदद के भी क्या करो, तुम खुद ही समझा दो ना कि मुझे बताया मत करो।
हाँ, कोई भी पूछे ईशान पलट करके पीछे जवाब देना। अब तुमको मैं खड़ा कर दूंगी। हाँ बलराम, नंबर ऑफ एटम। दीक्षांत, नंबर ऑफ एटम 3 कैसे? एटम पूछ, तुमको इसमें बताना है एटम कितने एटम प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है विकास? 6 कैसे? 4 ये और 1 5। आपको सिर्फ एटम पूछ रहा है ना बेटा। देखो तुमको कंफ्यूज करने के लिए ही तो उसने प्लस माइनस लगा दिया है। तो प्लस माइनस से हमको इलेक्ट्रॉन थोड़ी पूछ रहा है, हमको तो क्या पूछ रहा है कि इसमें एटम कितने हैं। एटम कितने हैं, एटम का मतलब होता है कितने लोग हैं इसमें, लोग संख्या जोड़नी है। तो भाई यहाँ पर 2 लोग, तो 2 तो हाइड्रोजन थे और 1 सल्फर भाई साहब थे, तो कुल कितने भाई साहब हो गए? 3 भाई साहब हो गए। 1 यहाँ पे फॉस्फोरस भाई साहब थे और 4 ऑक्सीजन भाई साहब थे, कुल कितने हो गए? 5। तुमको इसमें इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है। ये सब इस पे चार्ज लगा के देता है ताकि बच्चों का दिमाग घूम जाए उधर प्लस माइनस की तरफ, ठीक है। तुम्हारे को घुमाना चाहता है, घूमना मत। सिर्फ एटम पूछा था। एटम मतलब मेंबर्स, केवल संख्या कितने हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़े। वंशिका, तो आज आप लोगों ने पढ़ाई किया इधर पूरे रो में, किसी को कोई दिक्कत? सारी बात समझ में आई? थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया? तो जो समझ में नहीं आया अभी मेरे से पूछ लेना वैसे तो। और डेली क्लास अटेंड करोगे ना, तुम तो माइंडेड आदमी हो, ये सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है ना, तुम्हारा चीज़ें छूट गया है, क्लास छूट गई है, इसलिए तुम्हारा सा लेवल थोड़ा सा तुम्हारा ऐसे हो गया है। वापस तुरंत लेवल पे आ जाओगे, बस ध्यान दिया करना है ना। मैथ्स के इतने क्वेश्चन कर लेता है तो ये क्या है? रेहान समझ में आया? विकास, स्वयं, प्रकाश, गीतांश, निखिल, ईशांत, बंटी, रोहित, रितेश, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो बताओ, और जिसको प्रॉब्लम है अभी मेरे से लास्ट में और समझ के जाना। इधर में किसी को कोई दिक्कत? पुनीत, बंटी को दिक्कत है? हाँ, ये प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो लिख लेना अभी। बंटी तो बोलता नहीं, बंटी तो सीधा लड़का है। टेढ़ा है? लेकिन क्लास में मेरे सामने तो अच्छे से ही रहता है। कभी इसको मैंने गलत तरीके से नहीं देखा कि कभी कोई गलत बैड मैनर्स। हाँ, मेरे सामने की बात है ना, जो मुझे दिखेगा वही बोलूँगी। मुझे कौन सा बच्चा कैसा दिखता है वैसे ही बोलूँगी ना। इधर वाले बच्चे समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? इधर वाले गर्ल्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं? गर्ल्स ठीक है, ओके डन है ना। अब ध्यान से सुन लो होमवर्क ध्यान से सुन लो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तो आपको पहले तो करके लाना है। रितेश, वाई आर यू लॉफिंग? हंस क्यों रहा है? बंटी तुम हंसा रहे हो? देखो ये तो पहले करना है हमको, होमवर्क में करके लेके आना है, ठीक है। दूसरी बात, मैं टेस्ट लूँगी, आप टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने याद किया, क्या जाता है, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि याद करना हो तो लिख लिख के याद करो, वो चीज़ तुम्हारे माइंड में एकदम सेटअप हो जाता है। तो लिख लिख करके जो आप याद करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, है ना, वो जो प्रैक्टिस करोगे वो तुम कहाँ प्रैक्टिस करोगे? होमवर्क रजिस्टर में। होमवर्क रजिस्टर में मुझे तुम्हारी मेहनत दिखनी चाहिए, इसलिए मैं तुमको ये नहीं बोल रही हूँ कि 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लेना। वहाँ पर मुझे तुम्हारी मेहनत दिखनी चाहिए कि तुमने कितना खून पसीने लगा करके तैयारी किया है, वो तुम्हारे होमवर्क रजिस्टर में कल दिखाई दे देगा, ठीक है। तो आप अपना जितना आपको तैयारी करना है, जितनी बार प्रैक्टिस करना है कि आप 100% आपको लगता है कि डन, मैं एकदम तैयार हूँ कल के टेस्ट के लिए, वो तैयारी आप होमवर्क रजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे रफ की तौर पे, ओके। टेबल, आज आपने कौन सी टेबल सुनाई? कल 15 की टेबल सुनाओगे, 5 टाइम करके लेके आओगे, और साथ में ये करके लेके आओगे। कल आपका टेस्ट क्या होने वाला आपको पता ही है?
टेस्ट आपको पता है, आज का पढ़ाया हुआ सारा मैटर डेली का डेली अपने आप समझ लो। जो आज हमने खाना पकाया वही हमको खा के आना है। अरे बैठ जाओ, अभी मैंने बोला जाने के लिए। खड़े ही नहीं होना है जब तक मैं ना बोलूं। जिसको समझ में ना आए, बलराम समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना मेरे से। गुनगुन समझ में आ गया है सबको? ठीक है, बाकी और समझ में ना आए वीडियो से देख लेना। समझ में आ गया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, इंतज़ार के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। इंतज़ार के कमेंट, हाँ तुमने भी किया था, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मेरा मन खुश होता है। हाँ, वो मेरे को पहले पता नहीं था ना कि किसका है, अब पता पड़ गया है। ठीक है वंशिका।